वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज सुबह जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज जाके मुझे पता चला कि अपने जो बड़े ही मोहतरम उस्ताद हैं, डॉक्टर तारक महमूद साहब, वो कल से चीमा हार्ट कम्प्लेक्स में एडमिटेड हैं। और उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई थी कल सुबह के वक्त। तो फिर वो इमरजेंसी, बाई चांस वो नज़दीक ही थे हॉस्पिटल से, तो जल्दी जल्दी वो एडमिटेड हो गए इमरजेंसी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कदरे अभी वो बेहतर हैं। और इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद वो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपने घर चले जाएंगे। तो आपसे इल्तमास है कि आप उनके लिए दुआए खैर कीजिएगा, उनकी सेहत के लिए ख़ास तौर पे, इसी वजह से वो ना आपकी क्लास कल ले सके ना आज ले सके। तो कल के लेक्चर में लास्ट में मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। क्या इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज हाँ जी। आपकी। चलो जज़ाकल्लाह। और बाकी दोस्त जो हैं वो भी रिस्पॉन्स दिया करें। ये सिर्फ अली हैदर की जिम्मेदारी नहीं है कि हर बात का जवाब दे। ये बाकी दोस्त भी जो हैं, इनको भी चाहिए कि वो अपना कोई भी, अगर वो उनको कमेंट देना है, कोई प्रॉब्लम है। और ए मुंडा जड़ा जे ना अगे नजर पे आंदा सी, हुन होरे किथे गया है? हाँ, मोहसन रियाज किधर है? ये बोलो मोहसन। मोहसन साहब, जी सर। कैसे पुत्र? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाए। अब तो कभी मोहल्ले में भी नहीं मुलाकात हुई है आपसे, नजर ही नहीं आते। हम्म। सर जी मैं निकलता ही नहीं बाहर ज्यादा। अच्छा जी। जी। असल में आपके अब अब्बू पक्के पक्के आ गए हैं ना वापस घर में, तो फिर अब कहाँ निकलने देने होंगे आपको? नहीं वैसे भी ना, नहीं निकलता मैं ज्यादा। अच्छा जी। जी। पुलिस की ड्यूटी की है सारी जिंदगी, तो उनको तो पता है ना कैसे सिक्योरिटी करनी है बच्चों की। हाँ जी। और ये जो अरबाब जिया साहब हैं, इनका माइक भी ऑन है मगर। जी अरबाब साहब बोलेंगे कुछ? या अरबाब, मोहम्मद अरबाब जिया। सर वो अभी प्रॉपरली ज्वाइन नहीं हो पाया, नेट अच्छा जी। कनेक्शन की वजह से ना, इसलिए ऐसा है। ये सारी रिपोर्ट आपको कैसे पहुंची? सर वो पता चल जाता ना, वो जिनका कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं ऑन होता उनकी ना वो माइक का अनम्यूट नहीं होता। अच्छा जी। चले ठीक है। तो माशाल्लाह इस वक्त मुझे मुझे डाल के 13 स्टूडेंट जो है मेरी क्लास में। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नेक्स्ट मंडे से आप सब दोस्तों से इंशाल्लाह फिजिकली मुलाकात होगी। अपना मुझे ना अपने रूम नंबर ज़रूर बताना है कि जब आप वहाँ पे जाएं कॉलेज में, तो जिस रूम में भी आपको वो मिल जाए क्लास, तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो आज थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, और ये इंतहाई छोटी सी बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल की जो आखिरी बात थी वो ये थी कि जी, अगर एक सेट ए जो है वो बी सेट के साथ अगर सिर्फ वन वन की मैपिंग बनाता हो, बाइजेक्टिव के ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो सेट ए है वो प्रोसीड करता है सेट बी को। ए सेट, ये सिंबॉलिकली इस तरीके से सिंबल डाला जाता है कि सेट ए प्रोसीड सेट बी।
if there is a function from A to B which is only 1 1. और मैंने ये भी बोला था कि जब A B को प्रोसीड करता है तो B A को डोमिनेट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5 इज लेस देन 7, तो हम कहते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5। तो सेम इसी अंदाज में अगर A B को प्रोसीड करेगा तो B A को डोमिनेट करेगा। और ऐसा कब मुमकिन है कि दो सेट्स के दरमियान 1 1 की मैपिंग तो हो, ऑन टू की ना हो? उसमें यह है कि अगर A में एलिमेंट्स की तादाद B के मुकाबले में कम है तो उस सूरत में जब A से B की तरफ मैपिंग ड्रा करेंगे तो उसमें ऑन टू बनेगा ही नहीं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक तरफ जस्ट एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, और मुकाबले में मैं इसी सेट का पावर सेट लूं, तो मुझे बताइएगा कि पावर सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की तादाद, एलिमेंट आप खुद लिख लीजिएगा, तादाद कितनी होगी? 8 होगी। यानी जब आप ए का पावर सेट बनाएंगे तो जाहिर बात है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो आएंगे। खाली सेट भी आएगा, ए भी आएगा, 1 2 और 3 के सिंगलटन सेट भी आएंगे, फिर दो दो एलिमेंट के सेट का भी सबसेट बनेगा, 8 सबसेट बनेंगे। अब मुझे आप बताएं कि एक तरफ जस्ट 3 एलिमेंट हैं और एक तरफ 8 एलिमेंट हैं, तो आप 1 1 की ही मैपिंग बनाएंगे ना, बाकी तो 5 एलिमेंट आपके मिस हो जाएंगे। तो उस सूरत में अगर आप ये कहें कि अगर आपके पास एक तरफ सेट है ए और दूसरे मुकाबले में आपके पास उसी का सबसेट है, तो फिर पक्की बात है कि ए जो है वो अपने पावर सेट को प्रीसीड करेगा, और उस सूरत में ए का कार्डिनल नंबर पावर सेट के कार्डिनल नंबर से छोटा होगा। तो यही है यहां पे, ये थ्योरम है और इस थ्योरम का नाम है कैंटर्स थ्योरम, कि किसी सेट की कार्डिनैलिटी, और यहां एक बड़ी अहम बात है कि यहां लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। यानी यहां सेट ए जो है अपने पावर सेट को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा, यानी यहां नीचे जो मैंने इक्वल डाला था वो भी नहीं आएगा, इस तरीके से स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा, जिसकी वजह से जब आप बोलेंगे कि ए की कार्डिनैलिटी पी ए की कार्डिनैलिटी से लेस देन है, इक्वल नहीं आएगा अगर आपके पास ए जो है वो एम्प्टी ना हो। क्योंकि एम्प्टी सेट की सूरत में किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे? एक ही बनेगा। चले, तो ये थोड़ा सा नीचे अल्लामा इकबाल का मजमून लिखा हुआ है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, वरना 1 1 की मैपिंग तो बड़ी जबरदस्त है कि यहाँ आपने एक्स लिया है तो मुकाबले में उसी सिंगल टर्म सेट का सबसेट ले ले, तो जितने भी यहाँ सिंगल एलिमेंट्स हैं मुकाबले में उनका सिंगल टर्म सबसेट ले ले, और ये जो है वो मैपिंग है जो आपको साबित करके दिखाएगी कि वो जो आपकी मैपिंग है वो 1 1 है। जो आगे मजमून लिखा हुआ है वो मुझे भी नहीं कभी इस तरह इसकी समझ आई, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। तो जब आपने ये कहा, ट्राई करने का मतलब है आप पढ़ लीजिएगा कि जब उसने कहा कि ये 1 1 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ए की कार्डिनैलिटी पी ए की कार्डिनैलिटी को प्रोसीड से कम होगी या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगी, क्योंकि अभी हमने कहा है कि वो 1 1 है।
तो अभी सिर्फ प्रोसीडिंग हुई है, यानी ए अपने पावर सेट को प्रोसीड करता है, स्ट्रिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे उसने दिया है। अगर हम ये साबित कर दें कि कार्डिनैलिटी बराबरी की सूरत में नहीं एग्जिस्ट करती, तो फिर हम कहेंगे कि फिर वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड करती है। अब इस इनइक्वालिटी को आपने रद्द करना है, यानी इनइक्वालिटी को साबित करना है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इक्वल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इक्वल का, यहां पे इक्वल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये साबित कर दे, यानी इक्वल का जो सिंबल है वो नहीं आएगा, तो फिर साबित हो जाएगा कि जनाब ए की जो कार्डिनैलिटी है वो जस्ट लेस देन है पावर सेट की कार्डिनैलिटी। और अगर आप जबानी सोचें तो मैंने अभी आपको बताया भी है कि सेट के मेंबर एक तरफ और उसके पावर सेट के मेंबर अगर एक तरफ रख के दोनों को कंपेयर करें, तो पावर सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा होगी निस्बतन उस सेट से जिसका वो पावर सेट है। तो कहता है आओ थोड़ी देर के लिए ना कंट्राडिक्शन कर लें कि बराबर होता है, बराबरी एग्जिस्ट करती है। और अब मैं जल्दी से मजमून पढ़ूंगा। तो जब बराबरी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब यह है कि देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग विच इज 1 1 एंड ऑन 2, क्योंकि कार्डिनैलिटी जब बराबर होती है दो सेट्स की तो इसी सूरत में होती है जब उनके अंदर 1 1 और ऑन 2 का की मैपिंग एग्जिस्ट करे। अब देखिए यहां से जो है वो कंफ्यूजन शुरू होगी यहां से कि अगर फर्ज करें कि बावजूद इसके कि आप ये कहते हैं कि आपके पास ए और पी ए के दरमियान 1 1 और ऑन 2 की मैपिंग है, तो देखिए अब ये क्या करने लगा है, कहता है कि मेरे पास सेट ए का एक मेंबर है और उसको नाम दे रहा है बैड एलिमेंट के जिसका इमेज ही नहीं बनता, पी ए के अंदर उसका इमेज ही नहीं बनता। Let A be called bad element if A does not belongs to FA, यानी A अंडर F अज्यूम्ड ही नहीं होता, और वो कहता है कि आओ ऐसे तमाम एलिमेंट्स का हम सेट ले ले जो बैड एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद नीचे जाके अपनी तशहीर की है उसने और साबित करने की कोशिश की है कि ये जो हमने बोला है ये कंट्राडिक्शन है। आप प्लीज इसको आप देखिएगा इस पैराग्राफ को, और इस पैराग्राफ को देखने के बाद आप कहेंगे कि इक्वालिटी होल्ड नहीं करती हमारी कंट्राडिक्शन से। तो मेरे नजदीक ये बातें करना कोई अहमियत नहीं रखता। हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट always greater than the elements of the set, so there does not exist onto mapping, and so A always strictly proceed power set of A, not proceed power set of A। तो ये सारी बातें अजीब तरह की है, अजीब वो क्या कहते हैं उसने एब्स्ट्रैक्ट सा अंदाज अपनाया है, तो आप बेशक ना अपनाएं, आप जस्ट यहां से ही कह दें कि चूंकि पी ए कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोर देन ए, सो देयर इज we can't draw a such function which is 1 1 and on 2. It is not possible for us to draw a 1 1 and on 2 function. Only we can draw a 1 1 function, so we say that the cardinality of A is just less than cardinality of PA। मुझे इन नीचे वाली 4-5 लाइनों का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। बाकी मैंने आपको याद है आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें ये क्वेश्चन भी शामिल था, स्क्रोडर बर्नस्टेन थ्योरम या श्रोडर बर्नस्टेन थ्योरम। अगर आप ये थ्योरम समझना चाहते हैं तो मैं इसको फिजिकली आपके सामने क्लासरूम के अंदर बताऊंगा कि क्या इसके अंदर रोला है, इंशाल्लाह ताला व्हाइट बोर्ड के ऊपर।
और साथ इसकी करोलरी भी आपको बताऊंगा। यहाँ आइएगा सर जी। ये कौन से क्लासेस स्टार्ट है कॉलेज में? आए मैं सदके जावा, अब अपने ख्वाबे गफलत से जागे। इंशाल्लाह ताला आपकी जो फिजिकल क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह 1 फरवरी से कॉलेज के अंदर होंगी, ठीक है जी। और जो उधर ही फिर समझ लेंगे जी, उधर ही सब समझ लेंगे अब नहीं ये नेक्स्ट 2-3 लेक्चर। नहीं, ये 2-3 टॉपिक है, उसके बाद नहीं मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद फिर नए नए टॉपिक जितने भी है मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बस ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपकी सोच को थोड़ा सा बनाऊंगा ताकि आप बिल्कुल भी फारग ना बैठे। ये इंशाल्लाह ताला हम जुमेरात तक लेके चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और जो अगला जो लेसन है ना, इसके बाद आएगा सिमिलरिटी सेट्स। सिमिलर सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से फिजिकली शुरू करेंगे। 3-4 पेजेस के बाद ना मैं आपको दिखाता हूँ ये आर्डर सेट्स जो है, और इससे आगे ये सिमिलर सेट्स जो है, ये इंशाल्लाह ताला 15 दिन का काम है, ये हम फिजिकली करेंगे। अलबत्ता चले फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देने लगा हूँ, कुछ बातें आप मेरे से यहाँ से सुन लें। वो मजा नहीं आएगा उस श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम का ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ व्हाइट बोर्ड का वो मजा नहीं आता। सर मिड टर्म होंगे, मिड टर्म मिड टर्म इंशाल्लाह ताला होंगे, और उसमें आपको बड़े सादे सादे सवाल दे दूंगा मैं, पहले ही 10-15 सवाल आपको बता दूंगा, आप उनकी तैयारी कर लेना, ठीक है जी। यानी जी सर। आप मेरी तरफ से परेशान ना होइएगा किसी मामले में। शुक्रिया सर। लो जी, अब यहाँ पे ये जो एक हाइपोथेसिस है, ये अभी तक अनसॉल्व्ड है, यानी इसका अभी तक कोई सलूशन नहीं मिला। उसकी वजह मैं आपको, या आप खुद तलाश कीजिएगा या थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए, अभी तक हमने एक कार्डिनैलिटी पढ़ी नेचुरल नंबर की, और हर उस सेट की भी कार्डिनैलिटी अल्फा है जो नेचुरल नंबर के साथ डीन्यूमरेबल है। जबकि दूसरी तरफ हमने ये कार्डिनैलिटी पढ़ी कि जो सी है रियल नंबर की कार्डिनैलिटी, जो कि अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनैलिटी है, और हर उस सेट की भी कार्डिनैलिटी है जो अनकाउंटेबल है, जो रियल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है। तो अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि यार एक तरफ नेचुरल नंबर्स हैं और मुकाबले में रियल नंबर्स हैं, इनके दरमियान मैपिंग डिफाइन करो, तो आप एन और आर के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग कभी भी ड्रा नहीं कर सकेंगे। हाँ, 1-1 की मैपिंग ड्रा कर सकते हैं, यानी जाहिर बात है एन जो है वो सारे का सारा रियल नंबर्स के अंदर ही आता है ना। तो आप अगर एन से आर की तरफ मैपिंग ड्रा करेंगे तो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट का इमेज बना दे, बाकी रियल नंबर छोड़ दे, क्योंकि रियल नंबर तो बड़ा सेट है ना एज कंपेयर टू नेचुरल नंबर। तो आप ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो है उसका जो सेट है वो प्रोसीड करता है, स्ट्रिक्टली प्रोसीड करता है रियल नंबर के सेट को, जिसकी वजह से आप ये कहेंगे कि फिर नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है वो रियल नंबर की कार्डिनैलिटी से छोटी है, मतलब अल्फा इज लेस देन सी। अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन सी। अब देखें ना, आम रोजमर्रा जिंदगी में अगर कोई आपसे कहता है कि 5 इज लेस देन 7, तो कोई आपसे एक नया सवाल ये करे कि जनाब 5 और 7 के दरमियान कोई और नंबर आप बताओ जो 5 और 7 के दरमियान फिट आ जाए, कि 5 इज लेस देन 6 एंड 6 इज लेस देन 7। इसी तरह अगर 6 और 7 की बात करें तो इसके दरमियान भी लाखों नंबर हैं जिनको फिट किया जा सकता है। तो हाइपोथेसिस वो चीज होती है जो जस्ट एक मफरूजा होता है जिसको अभी तक साबित नहीं किया गया, मगर एक मासूमाना किसी का क्वेश्चन है कि जनाब
अगर अल्फा सी से छोटा है तो क्या इन दोनों कार्डिनल नंबर्स के दरमियान कोई तीसरा लाई करता है जिसको हम बीटा का नाम दे के कहें कि अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन सी? तो ये आज तक अनसॉल्व्ड है, इसका जवाब नहीं आ सका कि क्या अल्फा और सी के दरमियान कोई तीसरा बंदा है जो इस इनइक्वालिटी को साबित करे। तो देखिए, जब आपने शुरू से ही सेट की जो वो मॉडलिंग की है वो दो तरह की है, एक है डिन्यूमरेबल सेट और एक है अनकाउंटेबल सेट्स। तो एक की कार्डिनलिटी अल्फा है, एक की कार्डिनलिटी सी है। अब एक बात याद रखिएगा, अब जब आपके सामने ये दो कैटेगरी के सेट मौजूद है ना, जिनके अंदर एक की कार्डिनलिटी अल्फा है और एक की सी है, मतलब एक काउंटेबल सेट है और एक अनकाउंटेबल सेट है। अब कोई भी बाहर से कोई सेट आएगा तो यकीन माने या तो वो इस कैटेगरी में चला जाएगा यानी वो काउंटेबल होगा, या वो इस कैटेगरी में चला जाएगा यानी वो अनकाउंटेबल होगा। इन बिटवीन कोई भी नहीं रहेगा। यानी अगर वो काउंटेबल है तो वो अल्फा हो जाएगी उसकी कार्डिनलिटी, और अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसकी कार्डिनलिटी सी होगी। ऐसा कोई सेट अब तक नहीं बनाया जा सका जिसकी कार्डिनलिटी ना अल्फा हो ना सी हो, बल्कि लाइज बिटवीन दीज टू हो। तो ये है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। अलबत्ता अल्फा इज ऑलवेज लेस देन सी। तो आगे की बात ये है कि साबित करें कि सी कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कार्डिनलिटी जो है सी वो कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर अल्फा। अब यहां पे जो आइडिया इस्तेमाल किया गया है वो आप देख लें कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी ली गई है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, और आपको पता है रैशनल नंबर नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं तो उनकी कार्डिनलिटी बराबर होगी। और फिर 2 की पावर क्यू, 2 की पावर क्यू यानी यूं समझ लें कि ये जो 2 की पावर क्यू है ये क्यू सेट के पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्यू सेट का पावर सेट। तो वो कहता है कि अगर 2 की पावर क्यू की अगर आप कार्डिनलिटी निकालेंगे तो वो 2 की पावर अल्फा होगी। तो आइए आर और 2 की पावर क्यू के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करें। अब ये जो मैपिंग है ये सिर्फ उसने ना 1 1 के लिए साबित की है। आप देख लें, उसने सिर्फ 1 1 के लिए किया है और उसने इसको दो अंदाज में अपनाया है। यानी पहले हिस्से में उसने साबित किया है। ये भी याद रखिएगा कि जब आपसे ये कोई कहता है कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा और फिर उसी वक्त बीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो इन दोनों को कंबाइन करने से रिजल्ट आता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो पहले हिस्से में उसने साबित किया है कि सी जो है वो लेस देन 2 अल्फा है, और दूसरे हिस्से में उसने साबित किया है कि 2 अल्फा जो है वो लेस देन सी है या लेस देन इक्वल टू सी है। ऐसे भी किया जा सकता है, तो जिससे आप कहेंगे कि जनाब वो बराबर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि पेपर में आता है। तो उसने ये मैपिंग डिफाइन की है। अब मैपिंग जो डिफाइन की है वो देखने वाली है, वो देखने वाली है कि जनाब जब आप किसी रियल नंबर की मैपिंग लेंगे और उसे आपने क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर के सबसेट के साथ कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करना है? ये फार्मूला है कि अगर आपने कोई रियल नंबर से एलिमेंट उठाया है तो उसका इमेज क्या होगा। तो वो कहता है उसका इमेज वो तमाम रैशनल नंबर्स का सबसेट होगा जो उस ए मेंबर से छोटे हैं। यानी मिसाल के तौर पे अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस मैपिंग के तहत अगर मैं 1 की मैपिंग चेक करना चाहता हूं तो इसका मतलब ये होगा
कि वो तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स लेने हैं जो कि 1 से छोटे हैं। तो ये एक सेट बन जाएगा और वो रैशनल नंबर का सबसेट होगा। इसी तरीके से आपने हर रियल नंबर के लिए इसी तरह का एक इमेज लेना है जो कि रैशनल नंबर का सबसेट है, और आपने हर रियल नंबर को इसी तरह रैशनल नंबर के सबसेट से कनेक्ट करना है। और आपने पढ़ा होगा कि जरूरी नहीं होता कि 1 1 साबित करने के लिए आप ये अंदाज अपनाएं कि जनाब अगर दो एलिमेंट्स के इमेजेस बराबर हों तो वो एलिमेंट भी बराबर होते हैं। एक तो ये स्टाइल है 1 1 साबित करने का। एक स्टाइल उल्टा भी है कि अगर आप फर्ज कर लें कि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं और वो बराबर नहीं है, और बाद में आप साबित कर दें कि उनके इमेजेस भी बराबर नहीं है, तो ये भी किसी फंक्शन के बारे में 1 1 साबित करने का तरीका है। अगर इमेजेस बराबर है तो एलिमेंट्स का बराबर होना, ये भी एक क्राइटेरिया है 1 1 साबित करने का। और अगर एलिमेंट्स बराबर ना हो और फिर उनसे साबित कर दिया जाए कि इमेजेस भी बराबर नहीं है, तो ये भी एक तरीका है साबित करने का कि वो मैपिंग जो आपने ली है वो 1 1 की है। तो यहाँ पे उल्टा किया है कि आपने दो रियल नंबर लिए हैं और उनके बारे में आप दावा करते हो कि वो बराबर नहीं है, और वो बराबर नहीं है तो जाहिर बात है उनमें से कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को आगे कंसीडर किया गया है कि लेट ए इज लेस देन बी। और आपने जरूर सुना होगा कि बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर लाइज बिटवीन दोज टू। हर दो रियल नंबरों के दरमियान कम से कम एक रैशनल नंबर लाजमी होता है। तो वो ले लिया, वो आर है। दो इनइक्वालिटीज हो गई, ठीक है जी। आर इज ग्रेटर देन ए एंड आर इज लेस देन बी। मगर ये याद रखिएगा कि ये जो आपने आर लिया है ये रैशनल नंबर से लिया गया है। अब मुझे आपने ईमानदारी से बताना है कि इस डेफिनेशन को देखते हुए कि जिसमें ऐसे रैशनल नंबर आते हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटे हों, रियल नंबर से छोटे हों, तो आप जरा गौर कीजिएगा कि जब आपसे कोई ये कहता है कि ये जो आपने ए लिया है, इसका जो आपने ये जो इमेज डिफाइन किया है उसके मुताबिक चेक करें, तो ऐसे रैशनल नंबर आप लेंगे इस ए के लिए जो ए से छोटे हैं। तो ये जो आर यहाँ आपको नजर आ रहा है ये तो ए से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ए का इमेज लेंगे तो ए के इमेज का जो सेट आएगा उसमें आर नहीं आएगा, क्योंकि आर ए से बड़ा है। यहां आपने वो रैशनल नंबर्स के सबसेट लिए हैं जिनका इमेज उस एलिमेंट से छोटा है। तो दूसरी तरफ क्या है देखें, आर इज लेस देन बी। तो जब आप बी का इमेज लेंगे जो आपने यहां डिफाइन किया है उसके मुताबिक आर उस एफ बी का मेंबर होगा। तो देखिए अगर किसी दो सेट्स के बारे में आप ये कहें कि उसके 99 एलिमेंट्स मैच करते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो एक सेट में तो है दूसरे में नहीं है, तो फिर आप ये उस बात को रद्द कर देते हैं कि फिर वो बराबर है। आप कहेंगे वो सेट बराबर नहीं है। तो आर एफ ए में आता है और आर एफ बी में आता है, आर एफ ए में नहीं आता। तो ये जो दोनों सेट हैं एफ ए और एफ बी, फिर ये कैसे बराबर होंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो उनके इमेजेस भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर सेट है ये 2 की पावर क्यू सेट को प्रोसीड करता है, क्योंकि इनके दरमियान अभी अभी आपने साबित किया है कि ये जो एफ है ये 1 1 की मैपिंग है। जब प्रोसीडिंग हो गई तो इसका मतलब यह है कि पहले का कार्डिनल नंबर दूसरे के कार्डिनल नंबर से लेस देन या इक्वल टू है। तो आर की कार्डिनलिटी सी है और क्यू की कार्डिनलिटी 2 की पावर क्यू की 2 की पावर अल्फा है। अब इतने हिस्से को आपने करके छोड़ देना है, इक्वेशन नंबर दे के 2 या 1 जैसे भी है आपने छोड़ देना। अब आपने उल्टा करना है ताकि इन दोनों को सी और 2 की पावर अल्फा को बराबर किया जा सके। अब आपने दोबारा कैसे करना है, दूसरे के लिए कोई अंदाज और तरह का है। अब आपने ये भी चीज नोट करनी है कि दूसरे के लिए क्या किया है।
आपको पता है जी कि जनाब ये जो Cn है ये हमने कल पढ़ा था, ये करेक्टरिस्टिक फंक्शंस का कलेक्शन है। किसके? नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर्स के जितने भी सबसेट्स हैं, हर सेट के ऊपर एक कार्टेशियन एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया गया है। और आपने सीखा है कल कि जनाब सी ए जो है उसकी कार्डिनैलिटी और पी ए की कार्डिनैलिटी आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो पी ए की कार्डिनैलिटी जो है वो होती है 2 की पावर अल्फा। तो 2 की पावर अल्फा, तो यहाँ पे सी एन है, तो ए तो यहाँ कोई भी आर्बिट्ररी सेट था, तो यहाँ तो एन नेचुरल नंबर्स है ना, तो सी एन की कार्डिनैलिटी है 2 अल्फा। इस सी एन को, जो कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइन किए गए करेक्टरिस्टिक फंक्शंस का कलेक्शन है, इसको हमने इस यूनिट इंटरवल के साथ मैप करवाना है। क्यों? अगर हम ये साबित कर देते हैं कि ये आपस में 1 1 की मैपिंग बनाते हैं, तो एक तरफ जो है अब कार्डिनैलिटी 2 की पावर अल्फा है, दूसरी तरफ सी है, तो साबित हो जाएगा कि 2 अल्फा इज लेस देन इक्वल टू सी, और इसको मैच करेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे ये जो यूनिट इंटरवल है इसमें तो पॉइंट में आने वाले एलिमेंट्स हैं, यानी 0, 0.1, 2, 3 इस तरह, या 0.1, 1, 1, 4, 3 इस तरीके से, क्योंकि 1 से छोटे फ्रैक्शनल जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। दूसरी तरफ क्या है? करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स। तो आप देखें कि जनाब जब भी आप किसी नेचुरल नंबर का सबसेट लेके उसके ऊपर करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली उसकी रेंज के अंदर या 0 आता है या 1 आता है। जब वो ए से बिलोंग करेगा तो 1 आएगा, जब ए से बिलोंग नहीं करेगा तो 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यूज हैं। या तो इनका आंसर सभी का 0 आएगा, अगर सभी का 0 आ जाए तो 0 मेरे पास है। अगर f1 का आंसर 1 आ जाए और बाकी सारे 0 आ जाए तब भी मेरा इसी के अंदर मेंबर बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो चॉइस ली गई है फंक्शन को 1 1 साबित करने के लिए, ये फिट आती है, क्योंकि एक तरफ करेक्टरिस्टिक फंक्शंस का कलेक्शन है और दूसरी तरफ आपके सामने इस यूनिट इंटरवल के एलिमेंट्स हैं। तो इस स्टाइल को अपना के आपने इन दोनों फंक्शन सेट्स के दरमियान 1 1 का साबित करना है। एफ का मतलब पता क्या भाई? करेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये जो साई है ये तो इस Cn और 0 1 इंटरवल के दरमियान फंक्शन का नाम है। ये जो f है, ये f जो है मेरे भाइयों Cn से लिया गया वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है। Cn से लिया गया वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है जिसका इमेज या 0 होगा या 1 होगा। तो f1 का इमेज या 0 है या 1 है, f2 का इमेज या 0 है या 1 है, f3 का इमेज या 0 है या 1 है। और अगर सबके 0 कर दें तब भी, और सबके 1 कर दें तब भी, या किसी का 0 किसी का 1 कर ले तब भी, हर सूरत में इसी सेट के मेंबर बनेंगे जो कि 0 1 इंटरवल है। तो जब आप यहां पे भी उसने इसी अंदाज को अपनाया है कि फर्ज करें 2 एलिमेंट हैं, उनके इमेजेस बराबर नहीं है, या 2 एलिमेंट बराबर नहीं, जैसे यहां पे था कि R से 2 एलिमेंट लिए वो बराबर नहीं है, तो यहां पे भी Cn से 2 एलिमेंट लिए हैं जो कि फंक्शन जैसे हैं और वो बराबर नहीं है। तो जब आप उनके इमेजेस लेंगे तो वो भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये इनकी बराबरी का मतलब ये है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास है 0 1 0 1 और दूसरी तरफ है 0.1 1 0,
तो क्या ये बराबर है? नहीं बराबर। अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो किसी न किसी एक वैल्यू के अपनी उस कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ना बराबर होने की वजह से उनके इमेजेस भी बराबर नहीं होंगे। जब ये इमेजेस आपस में बराबर नहीं है तो साई f1 साई f2 बराबर नहीं है। आप इस चीज को गौर से दोबारा देखिएगा कि जब f1 f2 के बराबर नहीं है तो फिर f1 का इमेज क्या है? ये वाला। f2 का इमेज क्या है? ये वाला। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए कि कोई ना कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से वो दोनों बराबर नहीं है। यानी हो सकता है f1 का आंसर यहाँ पे 0 हो और यहाँ f2 का आंसर जो f2 का आंसर जो है वो 1 हो, इस तरीके से डिफरेंट हो। तो जब आप ये साबित कर दे कि ये 1 1 है तो फिर साबित हो जाएगा कि जनाब ये प्रोसीड करता है सी एन का सेट 0 1 इंटरवल को, जिससे इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 2 अल्फा वो सी से लेस देन इक्वल टू होगी। और फिर आप कहेंगे कि जनाब इस इक्वेशन को 2 को और 4 को कंबाइन करें तो ये आंसर आएगा। तो ये लास्ट मिनट था, मेरा ख्याल है जो ही मैं बंद करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा सिलसिला। तो इंशाल्लाह कुछ बातें रहती हैं वो कल कर लेंगे। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। जी पूछें, जल्दी पूछें। सर काइंडली वो जो प्रीवियस लेक्चर थे वो आप ग्रुप में दोबारा शेयर कर दें। मैं सारे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, सारे कर देता हूँ। ओके जी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।